चलिए कुछ बातें जो है आपके सामने बयान की जा रही हैं। आज उम्मत मुस्लिमा जिस राह पर खड़ी है और जिस तरीके पर चल पड़ी है, उसी की कुछ जो है झलक जो है उसी का, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, दिवाली मौसम खिजा में हिंदू लोग जो हैं वो काली देवी, जो कि लक्ष्मी देवी के नाम से जानी जाती है, उसकी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? उसकी पूजा करते हैं और साथ ही साथ चरागा करते हैं। यानी क्या होता है, फुलझड़ियां, पटाखे, इनका भी खूब एहतमाम करते हैं और इसको दिवाली के नाम से याद करते हैं। इसको दिवाली कहते हैं। क्या कहते हैं? दिवाली कहते हैं। और इस त्योहार को मनाते हैं और इस त्योहार के मौके पर अपने रिश्तेदारों, दोस्त व अहबाब को, जिनमें पॉइंट की बात, नुक्ते की बात, जिनमें हर तरह के धर्म के मानने वाले भी शामिल होते हैं, उनके दोस्त अहबाब की लिस्ट में, फ्रेंड लिस्ट में, फ्रेंड जो है उनके जो फ्रेंड वाले लिस्ट है उनके, तो उसमें हर तरह के धर्म के मानने वाले लोग भी शामिल होते हैं, इंक्लूडिंग मुसलमान। मुस्लिम धर्म के मानने वाले भी गैरों के दोस्त होते हैं ना। चलिए, शामिल होते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं। उन तोहफों में सरफेरिस्त मिठाइयां होती हैं। दिवाली की मिठाई ये मशहूर है, दिवाली की मिठाई मशहूर है, इसका चलन है। ये लफ्ज जो है वो चलन है, यानी कि क्या होता है कि ट्रेंड में है ये, लोगों के यहाँ, लोगों के यानी जबान जद है, कहने का मतलब ये है, मशहूर है ये लफ्ज। सवाल ये है, अभी इतनी बातें जो बयान की गई आपके सामने, कि कुफार मुशरिकीन के इस बातिल और कुफ्र शिर्क पर मबनी इस त्योहार के मौका पर उनको मुबारकबाद देना क्या एक मुसलमान के लिए जायज है? ये एक सवाल है मुसलमानों की खिदमत में, और मुसलमानों से इस वीडियो के जरिए से गोया कि उनसे एक सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, या उनकी तरफ से मुसलमानों को जो तोहफे तोहफे और जो जिसमें शीरीनी और मिठाइयां, जो तोहफे तोहफे और जो और भी जो चीजें दी जाती है उस मौका पर, दिवाली के मौका पर, क्या मुसलमानों को उन चीजों को लेना, उन मिठाइयों को लेना, उन तोहफे तोहफे को लेना, मुसलमान के लिए लेना, कबूल करना क्या जायज है? बिल्कुल जायज नहीं है, यह हराम है, जान लीजिए। इसका जवाब है, आप सुन लें, इसका जवाब है बहुत ही साफ और दो टोक और साफ अंदाज या साफ और दो टोक अल्फाज में उसका जवाब अब समाप्त फरमाइए आप। क्या है? ऊपर में सवाल मैंने दो छोड़ा, मुबारकबाद देना उनको, उनकी इस त्योहार पर, संगे संग या साथे साथ इस मौका पर उनकी जानिब से पेश की जाने वाले तोहफों को कबूल करने का क्या हुक्म है इस्लाम का? क्या एक मुसलमान उन तोहफों को कबूल कर सकता है? तो अगर इसका जवाब आपके सामने अब जो है दो टोक और साफ अल्फाज में क्या है, अगर इस्लाम में दिवाली मनाना जायज है तो उसकी मुबारकबाद देना भी जायज है। अगर इस्लाम में दिवाली मनाना जायज है तो उसकी मुबारकबाद भी देनी जायज है। और इस मौका पर उनकी तरफ से जो तोहफे तोहफे और मिठाइयां जो दी जाती हैं तो उनका भी लेना जायज और दुरुस्त। सीधा सादी बात, बिल्कुल जो कहता है, कोई घुमाव फिराव नहीं और कोई लाग रपेट नहीं, बिल्कुल दो टोक और साफ अल्फाज में। और अगर मनाना ही हराम और गलत हो तो हराम और गलत काम पर मुबारकबाद देना और उस मौका पर मिठाइयां या दीगर तोहफे और तोहफे कबूल करना, यह कैसे जायज हो सकता है? जाहिर सी बात है, एक मुसलमान से पूछा जाए कि इस्लाम में दिवाली मनाना कैसा है तो कहेगा सही नहीं है। तो जब ये सही नहीं है तो अब बतलाइए कि अब इसके पीछे जो कुछ किया जाए क्या वो काम सही होगा? सीधा सादी बात है। चलिए, ये हो गई बात। और इसके अलावा एक जवाब जो है आपकी खिदमत में, एक और जवाब इसका पेश किया जाता है इस सवाल का, कि इस सवाल का जवाब सऊदी अरब का जो दायमी फतवा कमेटी है, जिसके अंदर अब्दुल्ला इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख अब्दुल अजीज अल शेख रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े किबार उलमा, सऊदी अरब के किबार उलमा कराम, दिग्गज उलमा कराम जो है वो उस कमेटी में शामिल यानी कि थे। और क्या होता है कि उस वक्त उन्होंने जो फतवा दिया, ये फतवा नंबर 20,400 फतवा नंबर क्या है
यही सवाल किया गया था, तो क्या जवाब दिए कि बुत परस्त और दीगर कुफार अपने त्योहारों में दीनी मुनासबत से जो तोहफे देते हैं अपने मुस्लिम भाई, मुस्लिम दोस्त वगैरह को, अपने मुस्लिम जान पहचान वालों को, उनका कबूल करना मुस्लिमों के लिए और उनसे फायदा उठाना जायज नहीं है। ये फतवा है सऊदी अरब के इस दायमी जो फतवा कमेटी है उसका, फतवा नंबर 20,400। रीजन कहते हैं वजह, कुछ वजह भी तो देनी पड़ेगी ना वजह, क्योंकि उन तोहफों के, पॉइंट की बात और नुक्ते की बात, क्योंकि उन तोहफों के कबूल करने का मतलब उनके बातिल को तस्लीम करना और सही मानना है। उनके बातिल उनका बातिल क्या भाई, उनके बातिल अकाइद, बातिल नजरियात, इन चीजों की, गोया कि आप इन चीजों को सही मान रहे हैं। अगर आपने मुबारकबाद दिया या कोई चीज उस मौके पर कुछ कबूल किया उनसे, तो इसका साफ और सीधा मतलब यही होगा, आप इनकार कीजिए, लाख तावीलात कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के तावील कीजिएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब लेगा तो तावील करके बताइएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तावील इस्लाम में नहीं चलने वाली, क्योंकि जाहिर पर भी हुक्म लगता है ना। बजाहिर तो आपने सपोर्ट किया ना, बजाहिर तो उसका साथ दिया ना, बजाहिर तो यही कोई दूसरा देखेगा तो क्या समझेगा कि आप सही मान रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ेगी, उसकी आपने हौसला अफजाई की, उसको आपने शह दिया शिर्क और बिदअत के ऊपर, यही तो होगा ना। वो कभी भी अपने उस काम को गलत समझेगा। कौन सा काम है ये जो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक है, वो काम है, बताइए। इसको वो कभी गलत नहीं समझेगा। हमारे इस अदना से यानी कि ये मुबारकबाद सिर्फ हमने दे दिया तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक ये जुमला है, ये यानी क्या होता है, आधा लाइन है मुबारकबाद, यानी कि दिवाली मुबारक और ये कह दिया, बात खत्म। इसके बाद इसके ऊपर जो नताइज मुरत्तब होंगे वो किस कदर खतरनाक होंगे, उस पर हमने कभी गौर व फिक्र किया नहीं। वो चीज उसको हमेशा हमेश के लिए दायमी जहन्नमी बनाएगी जिस अकीदे पर वो है और जिस चीज की वो पूजा कर रहा है। तस्लीम कर लेना, उनके बातिल को तस्लीम करना और उनके अमाल से राजी हो जाना है कि आई एम, यानी कि मैं एग्री हूं आपके इस अमल से, जो कि एक मुसलमान के ईमान के लिए सम्मे कातिल और जहरे हलाहल है।